जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello, my loving and dear students. Now, this is time to know about, to learn about, and to read about, to read a new lesson. Okay, students. And today our topic is 5 number, and the name of topic is rescue. यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्क्यू स्टूडेंट्स। आपने न्यूज़ देखी होगी और आपने देखा होगा कि एक वो बच्चा है जो कुएं के अंदर या ट्यूबवेल के अंदर गिर गया है और वो अभी ज़िंदा है और उसके रेस्क्यू के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। मतलब रेस्क्यू के लिए टीम्स आई है। रेस्क्यू मतलब बचाव। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य। रेस्क्यू मतलब किसी चीज़ को बचाना, उसको हम रेस्क्यू बोलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रेस्क्यू। और जो रेस्क्यू टॉपिक है वो एक इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो रेस्क्यू जो है वो किसके लिए है या रेस्क्यू। ओके स्टूडेंट्स, सी रेस्क्यू एंड सी दिस पिक्चर। ओके, so there is one animal and one girl and one lady woman. Okay, so and it means rescue किसी का भी हो सकता है। कोई एनिमल है कि कोई गाय खड्डे में गिर गई है तो उसके लिए हम सब उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसके बचाव कार्य के लिए सब लोग हम मिलके कुछ लाते हैं। लाइक यू नो कि खड्डे में गिर गई है और उसको हम ऐसा तो नहीं निकाल सकते ना, तो उसके लिए हम रस्सी लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं। हम टीम्स को, जो रेस्क्यू टीम्स को बुलाते हैं तो उनको रेस्क्यू करके उसको अच्छे से निकाल के वो निकाले। अब आज का जो हमारा टॉपिक है तो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वन डे रीता वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। शी ट्रिप्ड ओवर हर लूज shoelace. As she bent over to tie the shoelace, she heard a sound. It was coming from a little side street. She listened for a minute. इस टॉपिक में बताया है कि द नेम ऑफ गर्ल इज़ रिया। इसका मतलब है कि रिया इज़ ए नाउन हियर एंड नेम ऑफ रिया इज़ ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इट्स स्पेशल नेम ऑफ। तो शूलेस, शी ट्रिप्ड मतलब अटक जाना। तो वो उसकी शूलेस खुली हुई थी तो वो शूलेस के अंदर अटक गई। वो जैसे ही शूलेस बांधने के लिए गई तो उसने कुछ उसके कानों में आवाज़ आई। तो उसने खड़े होके, यूँ नो कि हमें कभी कोई ऐसे आवाज़ आ रही है और हमें पता नहीं चल रहा कि वो आवाज़ कहाँ पे से आ रही है, तो हम 1 मिनट के लिए अपने आप को ब्रेक देते हैं और ध्यान से सुनते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो रिया ने भी सेम पोस्चर लिया। वो 1 मिनट के लिए खड़ी हो गई। उसके बाद उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। That sound like a dog whimpering. What is the meaning of whimpering here? Like जो कुत्ता रोता है ना, कहराता है, उसको बोलते हैं whimpering. She thought, I wonder if it's hurt. Rita walked slowly into the side street. She saw a pile of broken boxes. A dog was lying in the middle of the maze. अब फिर वो रीता ने सुना कि वो किसी डॉग के कहराने की आवाज़ थी, तो वो उस दिशा के अंदर गई। तो उसने सबसे तो देखा पाइल ऑफ ब्रोकन बॉक्सेस। यार पाइल इज ए कलेक्टिव नाउन। जब बॉक्सेस एक साथ पड़े रहते हैं एक के ऊपर एक तो उसे पाइल बोलते हैं। पाइल ऑफ फाइल्स, पाइल ऑफ हीप। ओके, तो द पुअर डॉग वॉज सो स्किनी, इट्स रिब्स वर स्टिकिंग आउट।
पुअर डॉग इतना स्किनी, मतलब बहुत पतला सा था, और उसके जो रिब्स होते हैं ना अंदर की, जो लाइक हड्डियाँ और जो रिब्स दिखते हैं ना, हिंदी में रिब्स, लाइक कि रिब्स बने हुए रहते हैं, वो उसके बाहर दिखाई दे रहे थे। रीता वेंट क्लोज टू सी इफ़ द डॉग वॉज हर्ट। रीता ने उसके पास में जाके देखा कि क्या डॉग को लग गई है। शी वॉन्टेड टू हेल्प बट शी नो शी शुड नॉट पिक अप ए स्ट्रेंज डॉग। उसको हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसको मालूम था कि वे स्ट्रेंज डॉग को, स्ट्रेंज मतलब अजनबी डॉग को वो उठा नहीं सकती थी। सो प्लीज़ अंडरलाइन हियर विम्परिंग, पाइल, ब्रोकन, स्किनी, स्टिकिंग एंड हियर। स्टूडेंट, जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करा रही हूँ, तो यू हैव टू सी द वीडियो। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वो जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं वो अब मैं क्लास के अंदर अंडरलाइन नहीं करवाऊँगी, तो आपको अभी यहाँ पे अंडरलाइन करना है इस वीडियो के अंदर ही। आई थिंक आई विल गो एंड गेट यू समथिंग टू ईट, शी विस्पर्ड टू द डॉग। शी रैन होम फॉर फूड एंड वाटर, हर हाउस वॉज नियर बाई। तो उसने बोला कि सबसे पहले मैं उसके लिए कुछ खाने का लाना चाहिए। शी विस्पर्ड मतलब अपने आप में बुदबुदाई, यानी कि हम अपने आप से बात करते हैं तो उसे बोलते हैं विस्पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रीता प्लेस्ड द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग, देन शी लेफ्ट बट स्टॉप्ड नियर द कॉर्नर एंड लुक्ड बैक। शी wanted to see that dog would do. After a few minutes, the hungry dog crept over to the food and water. He ate little and took a drink of water. उसने क्या किया, शी प्लेस्ड मतलब रख दिया। उसने क्या किया, कुत्ते के पास खाना और जो खाने की डिश थी वो रख दिया और पानी रख दिया। फिर उसने वो जगह छोड़ दी और जाके चुपचाप कॉर्नर में जाके खड़ी हो गई और उसने देखा कि अब क्या है। शी वॉन्टेड टू, और वो वहाँ से देख रहा था कि वो डॉग क्या करता है। तो डॉग ने क्या किया, जो खाने की प्लेट थी और पानी की जो था प्लेट, उसको अपने पास खींचा, या क्रैप्ट मतलब खुद गया क्रैप्ट करता हुआ, मतलब कि रेंगता हुआ, और उसने वो तुरंत वो खाने की प्लेट खा ली, साफ कर दी। एवरी डे द thoughtful girl brought food for the dog. In a few days, she was able to come closer. The dog was looking better. He did not stick out anymore. अब है ना, वो डॉग बहुत हमेशा वो लाती थी और अब डॉग बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा दिख रहा था। वन डे रीता's kindness was rewarded. रीता इतनी काइंडनेस थी कि उसका एक दिन उसकी काइंडनेस रिवार्डेड हो गई। द डॉग रैन अप टू द वेन शी केम विथ फूड। Rita let the dog smell her hand. Then she gently patted his head. When Rita started to leave, she heard a sound behind her. She peeped over her shoulder and saw the dog following her. अब रीता की काइंडनेस को इनाम मिला। वो डॉग इससे इतना प्यार करने लग गया कि वो उसके बाजू में आके, कि एनिमल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर वेरी लविंग। हम उन्हें थोड़ा सा लव शो करते हैं तो वो हमारे सामने उससे 10 गुना ज़्यादा लव हमको शो करता है। और स्पेशली डॉग, इट्स अ वेरी कि लॉयल एंड ऑनेस्ट एनिमल, जो कि आपके साथ हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता है। यदि आप कुत्ते को प्यार करते हो तो कुत्ता 10 गुना आपसे प्यार करेगा। तो सेम ऐसा ही हुआ, उस कुत्ते ने रीता ने उसके लिए फूड और पानी लाया तो कुत्ता उससे ज़्यादा उसको प्यार करने लगा। When she reached home, रीता called mother, come see what I have. जब रीता घर पहुंची तो रीता को बोला, देखो मदर मेरे पास क्या है। Her mother came to the front door and looked out. उसकी मम्मी बाहर आई और उसने देखा। So this where all the leftovers have been going, she said. Leftovers मतलब जो खाने का बचा कुछ खाना होता है उसे इंग्लिश में लेफ्ट ओवर कहा जाता है। तो उसकी मम्मी ने बोला, हाँ मैं यही सोचती थी कि जो लेफ़्ट ओवर्स होता है वह कहाँ जाता है। तो यस, तुम इस कुत्ते को वो लेफ़्ट ओवर खिला देती थी। रीता एक्सप्लेन्ड हाउ शी हैड फाउंड द होमलेस डॉग एंड व्हाट शी हैड बिन डूइंग। अब रीता ने अपनी मम्मी को पूरी स्टोरी सुनाई कि उसको कैसे ये कुत्ता मिला और वो कैसे उसके लिए उसने उसको खाना वाना दिया और कैसे वो सही हो गया। He doesn't have a home, mother. I think we would make a good pet, said सीता। उसने बोला, मामा इसके पास घर नहीं है
और हम इसको पैट डॉग वो कहलाते हैं। पैट्स कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? दे आर केप्ट इन द होम, जो कि घरों में रखे जाते हैं, लाइक डॉग, कैट, फिश, tortoise, rabbits, they all are the pet animals. Okay, but you have to take care of him, said mother. They took the little dog to a vet for a checkup. Vet, you know, veterinary doctor, जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं veterinary doctor. This is tough little guy, said the vet. He will be fine with good care and love. They brought their new pet home. Mother gave him a bath. Rita fixed a bed for the dog on the floor. It was her own bed. The dog first looked at the bed on the floor, then Rita's bed. He hopped on the Rita's bed and fell asleep there. Rita climbed into her bed with a smile. She fell asleep thinking, now I have my own dog. I wonder what I should name him. अब रीता पता है पहले उसने क्या किया, रीता ने उसका बिस्तर कहाँ किया था, नीचे किया। तो रीता ने उसका तो कुत्ता आया और उसने देखा कि रीता का बेड तो ऊपर था, तो उसने 2 मिनट इधर उधर देखा और उसके बाद में वो रीता के बेड पे चढ़ गया और उसके पास जाके सो गया। और रीता को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि उसका कुत्ता अब उसके पास एक अपना पेट डॉग है। तो वो यही सोच रहे थे कि अब उसका क्या नाम दे। तो जो नाम आपको देना है वो आप मुझे बताना लाइव क्लास में। सॉरी, ये आप क्या नाम, यदि आपके पास कुत्ता होगा, यदि आपके पास आपका कोई पैट होगा तो आप उसे क्या नाम देना चाहेंगे। ओके, अब ये पुट ए टिक, क्रॉस और टू ईच स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बार बोला है कि ये ट्रू फॉल्स है। कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, यू हैव टू रीड द लेसन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि ऑल द एक्सरसाइज आर आस्क्ड from the lesson only. So you will read one or two, once, twice and thrice, so you will get the answer properly, and you know कि your concept will be clear about the lessons. And if you have any doubt you can ask to the teacher in the live session. Okay, तो रीता ट्रैप्ड ओवर ए स्टोन, उसमें लिखा हुआ था कि रीता स्टोन से ट्रैप हुई। रीता हर्ड द लो क्राई ऑफ ए डॉग. The dog ran into a pile of broken boxes. The dog said it was hungry. Rita brought food for and water for the dog. Mother gave Rita leftovers to feed the dog. The dog knew Rita loved her. The dog slept on its bed on the floor. ये सारे statements है, you have to find from the lesson only. फिर this what sound did Rita hear? ये आपको find out करना है. Where did Rita see a pile of broken boxes? Why did Rita not pick up the dog? Why did Rita bring food and water for the dog? What did Rita do when the dog ran up to her? What did the dog do when the Rita started to leave? Okay, question answer, it's given, answers are given in the study notes, and you have study notes, but don't take the help of study notes. First you have find out the answer from the lesson. When you are not getting in the answers, then you just take the help of study notes. Otherwise please don't become handicapped, don't independent on the study notes. Just do your study and find out your answer by yourself. Okay, thank you students. I hope आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं ही यही आशा करती हूँ कि आप लेसन 1 और 2 और 3 टाइम्स रीड करेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, गुड इंटोनेशंस के साथ, और आर्टिकुलेट मैनर में आप इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।